ओम शांति। आज 23 सितंबर 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मन मनाभव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर न करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है। यह है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। क्योंकि रहने वाले पुरुषोत्तम बन गए, लेकिन जगह पुरुषोत्तम नहीं बनी तो फिर वो बने हुए कहाँ रहेंगे? इसलिए बाबा कहता है रहने की जगह और रहने वाले दोनों को पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं। नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु सब है बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम
जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम बच्चे, क्या जानते हैं? बाबा पढ़ा रहे तो बाबा कहता तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये सदैव हम स्मृति में रखें। मैं क्या बन रही हूँ? पुरुषोत्तम बन रही हूँ। मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? स्वर्गवासी बनने के लिए आई हूँ, देवता बनने के लिए आई हूँ। यह है बहुत बहुत सहज, पुरुषोत्तम बनना सहज है। आज बाबा ने कहा सहज है। कैसे सहज है बाबा, वो भी तो युक्ति बताते हैं। ना कोई खाने की दवा है, ना कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है। सिर्फ बाप को याद करना है। तो अपने पिता को याद करना तो सहज होता है। कोई कहे मेरे पिता को याद करना मुश्किल होता है, तो क्या कहेंगे? अपने बाप से प्यार नहीं, ऐसे ही कहेंगे ना। बाबा तो कहता है सिर्फ याद करना है। याद से ही पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना है। यह तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, तो जरूर मनुष्य के शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माओं को जाकर, आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापिस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। कहीं जाते तो कितनी तैयारी करते हैं, एक एक चीज याद रखते, भूल नहीं जाए, भूल नहीं जाए। जैसे जैसे याद आएगा इकट्ठी करते रहेंगे। लास्ट में सारा चेक करके फिर पैकिंग करते हैं। बाबा के करने आने के बाद तो पहले भोजन की तैयारी। तो बाबा भी कहता है भी रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी में तैयारी करनी है ना। मुझे रिटर्न जर्नी में क्या क्या ले जाना है उसकी तैयारी करनी। कोई तैयारी नहीं है। और अचानक टिकट फट जाए तो क्या करेंगे? टिकट निकल जाए तो क्या करेंगे? इमरजेंसी टिकट निकालते तो क्या कहते हैं, अभी तो मेरी कुछ तैयारी नहीं है। और फिर ना दिन देखते ना रात देखते हैं और लग जाते हैं तैयारी करने में। फटाफट डाला, यहाँ पे ऐसे हो नहीं सकता। हाँ ले, हाँ यही कि यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि उस समय तो मार्जिन ही नहीं रही, उसमें तो कर लेंगे क्योंकि स्थूल चीज वस्तुएं इकट्ठी करनी है। यहाँ वो तो हम साथ ले जाने वाले है नहीं। इसलिए अभी से अपनी तैयारी, अभी से हमारा मन रूपी लंगर इस दुनिया से उठा लेना है। अभी रिटर्न जर्नी करनी है। बाप तैयारी करा रही है।
क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं ना, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग, कैसे सहयोग देवे वह बाप को देख फॉलो करो, इस बाप को देख करके फॉलो करो। अगर समझ में नहीं आता है तो बाबा ने हम बच्चों के सामने बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल रखा है। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल कल पाकर कहते हैं पतित से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र को याद करना है, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है। तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद फिर दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आना है। यह अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। सत्युग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, यह तो कॉमन बात है। पतित पावन बाप को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। गंगा सागर कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहाँ कुंभ का स्नान चलता है, कुंभ मेला होता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं फोटो में कोई में भी कोई समझते हैं। वंडर तो देखो, ठोक ठोक करके समझाते हैं तो भी कोई ही निकलते हैं, कोई ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, पार्वती देवंती और भागंती, डिसर्विस करंती बन जाती है। इतना बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, फिर भी बाबा कहता है कई बच्चे बाबा का बनने के बाद भी माया के संग में आकर के, अगर बाप के संग में है तो नहीं, लेकिन माया के संग में आकर के बाप का हाथ छोड़ देते हैं। सर्विस और डिसर्विस दोनों होती रहती है। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को ही नहीं जानते। तो
पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती है। फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। पाप का बनने के बाद फिर बाबा की सर्विस में हम विघ्न डालते हैं। यज्ञ रक्षक के बदले यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं, तो बहुत बड़ा पाप आत्मा पर चलता है। 100 गुना प्राप्ति तो है, दंड भी भोगना पड़ेगा। दोनों का हिसाब है। प्राप्ति 100 गुना तो दंड भी 100 गुना। अभी आगे और तीन सेंटेंस बाबा ने जोरदार कहे। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बने सर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठता कि हम बाबा के बच्चे बन करके हमारा कोई ऐसा कर्म जो बाबा की डिसर्विस करने के निमित्त बने, तो उस कर्म की सजा मुझे भोगनी पड़ेगी। उसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठेगी, जो बाबा ने कहा। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते तो बाप का राइट हैंड है कौन? धर्मराज। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन। फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिसर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा। इसलिए राइट हैंड धर्मराज से स्वयं को बचाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बन जाए, फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करे। माताओं पर बाबा को तरस आता है, बहुत सहन किया है ना, कितना सहन किया है। इसलिए बाबा माताओं का उद्धार करने पुकार सुन करके आया है। तो भी माताओं को जगत माता बन जाना है। एक घर की माता नहीं बनना है, सारे विश्व की माता बनना है। बाबा ने जगत माता बनाया है, जगत माता का टाइटल दिया है, विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है। इसलिए जगत माता क्या करना है? जगत माता बनना है ना। तो अभी घर घर नहीं करना फिर। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए है ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगत करती है। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूं, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। बिल्कुल सही बात। इसलिए वो ऐसे कहेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठो। बाबा ने माताओं को उठाया है। देखो ये माताएं क्या कर रही हैं,
कितने बड़े विश्व का कल्याण कर रही है, सबको दिखता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। कौन चला रहा है? माता ही चला रही है। उनका साथी कौन है? इसलिए अपने को कमजोर नहीं समझना। यहाँ बाप निरहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो, देखो कौन प्यार करेगा आपको, कौन पूछेगा? माताओं को कोई पूछता है क्या? बहुत थक गए हो, लो पानी का ग्लास, लो आपको चाय देवे, खाना खिलावे, कोई तैयार थाली देता है? और बाबा पाँव दबाते, तुम थक गई हो ना। सही बात है ना। मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया है, माताओं का तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते हैं तो तंग होकर भाग जाते हैं। रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते हैं मैं किसको भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता। इसलिए बाबा ने माताओं को शक्ति कहा है, शक्ति अवतार है, शिव की शक्तियां है। माया आकर दुखी करती है, यह भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटती है। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब कर्म कूटना नहीं पड़ता है। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद। बहुत सहज। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है, मुरली चलाना भी प्रत्यक्ष। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। अर्थात बाबा का कहने का मतलब कि सिर्फ ज्ञान सुनाने से आत्मा पावन नहीं बनेगी, उसके साथ साथ आत्मा को याद की भी मेहनत करनी है। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, भाषण ओरली भाषण करना है। तो भी श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो कई जगहों पर कुछ करते हैं,
बाबा कहते हैं ये हमारे लिए सेवा का चांस है। कहीं अपने लौकिक घर में भी इसी परिवार वालों को बुलाते हैं तो सेवा का चांस है। बहनों को बुला करके आप सेवा करा सकते हैं। श्राद्ध का क्या महत्व है। नवरात्रि आएगी, समय भी बाबा सेवा के लिए कहता है। तो बाबा कहता है सर्विस करो, रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वह है निराकार, गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गई है। बाप कहते हैं मन मना भव, तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह चक्र फिरता रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, यह सवाल ही नहीं उठता। ये तो बनी बनाई है, किसी ने बैठ करके थोड़ी बनाई। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है, कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं है वही है, कम जास्ती नहीं हो, कम जास्ती भी नहीं हो सकती है। एक्टर सब पूरे हैं। तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में है, इतने फिर होंगे। कोई मोक्ष पाता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते हैं। जो पाठ बचाने आते हैं उनको फिर आना है। बाप कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चे तो है ही पाठधारी। बाप पाठधारी है सिर्फ संगम पर, और बच्चे तो पूरे कल्प में पाठधारी है। तो बच्चे कहे कि हम पाठ में नहीं आए, नहीं है। वो करके सिखाता है।
जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाप कहते हैं मुझे भी आना पड़ता है, मुझे भी आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी कदमत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी बनना है। यह है पुरुषोत्तम युग। यह 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वह सब है भक्ति मार्ग, उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। भक्ति न करने वालों को इरिलीजियस कहते हैं, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, कभी डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल सुरदास आदि की कितनी कथाएं है। यह सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पापात्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारगती दे देते, मेरी निंदा कराते। उनके लिए भी ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिसर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है। इसलिए कोई अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके। नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठौर न पाए, वो कौन सा ठौर है। ठौर माना पद। कौन सा पद है जो गुरु की निंदा करने से हम नहीं पा सकते हैं। ये समझाना, पूछना है, फिर उसके ऊपर समझाओ। वह ठौर तो बता नहीं सकेंगे। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, यहाँ कोई पावन होते नहीं। अभी सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो यह सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। इतनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या। परंतु माया ऐसी है जो उच्च प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी डिसर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो। अब अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है।
पावन बनने के लिए ज्ञात में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। कोई भी बात देखते हैं या सुनते हैं, देखा सुना, सार को जान लिया, समा लो, परिवर्तन करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। आज का हमारा स्वमान है, मैं साक्षी दृष्टा। मैं साक्षी दृष्टा। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हैं, भले बनाओ भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। विदेही साक्षी बन सोचो, सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल को खेल देख रहे हैं। विदेही बन अचल अडोल को करके खेल को देख रहे हैं। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना।
बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते।